हाँ तो जी, क्या हाल चाल है। मैं हूँ तुम्हारा होस्ट लक्की। जैसे कि तुम्हें पता है, मैं डेली तुम्हारे लिए हॉरर स्टोरीज लाता रहता हूँ। तो आज की कहानी मैं लाया हूँ तीन दोस्तों की, जो कि प्लान बनाते हैं घूमने का, लेकिन उन्हें नहीं पता थी कि ये घूमने का प्लान कब उनकी लाइफ का आखिरी प्लान बनने वाला है, वो कैसे बचेंगे। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। ये कहानी है हमारी उत्तराखंड की। तीन दोस्त रहते हैं, जिसमें कि तीनों का नाम रहता है, एक का नाम रहता है मनीष, एक का नाम रहता है विशाल, एक का नाम रहता है आयुष। तीनों दोस्त अपना जॉब करते हैं। जॉब पे से लौट के वो प्लान बनाते हैं कि यार चलो, बहुत दिन हो गए कहीं घूम के नहीं आए, बहुत टाइम से हम अपने काम में ही बिजी हैं, चलो ना टाइम निकाल के घूमने चलते हैं। तो तीनों दोस्त घूमने जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि चलो पहाड़ी क्षेत्र में चलते हैं, अपना वहाँ अपना घूमेंगे फिरेंगे, कैंपिंग करेंगे पहाड़ों में और मजे आएंगे। तो वो प्लान बनाते हैं, उत्तराखंड चलते हैं। तो उत्तराखंड जाने का प्लान बनाते हैं, अपना तीनों जाते हैं उत्तराखंड। उन्हें पता नहीं होता कि यार कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो वो जाते हैं सारी विलेज के पास। उत्तराखंड में एक सारी विलेज है, वो उसके पास जाते हैं। सारी विलेज चोपटा से थोड़ी दूर पहले रह जाता है। तो उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो वो जाते हैं सारी विलेज, वो उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। वो दिल्ली से बस में बैठते हैं और बस उन्हें अपना हरिद्वार छोड़ती है। फिर वो हरिद्वार से टैक्सी कर लेते हैं, वो सीधा सारी विलेज पहुंच जाते हैं। सारी विलेज के पास ना कैंपिंग साइट रहती है। तो वो क्या प्लान करते हैं कि चलो यार कैंपिंग करने चल रहे हैं। अब पहाड़ों में क्या होता है कि लोग बाग ऐसे बताते हैं कि पहाड़ों में उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। पहाड़ों में जितना देवताओं का वास होता है, पहाड़ों में उतना ही शैतानी शक्तियों का वास होता है, क्योंकि वहां भगवान भी है तो शैतान भी है। लेकिन ये तीनों लोग ऐसे होते हैं कि जो कि भगवान पे तो मानते हैं लेकिन शैतान को मानते नहीं है। इन्हें ये लगता है भूत प्रेत तो ये सारी झूठी चीजें होती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। और इनमें से जो एक लड़का रहता है आयुष नाम का, वो तो बिल्कुल नहीं मानता इन चीजों को। मनीष और विशाल थोड़ा मारते भी हैं, मानते भी हैं इन चीजों को। तो तीनों दोस्त अपना चलते हैं। डिसाइड होता है कि चलो जी कैंपिंग करते हैं हम। तीनों हल 1 किलोमीटर का करीब 700-800 मीटर का ट्रैक रहता है। गांव से नीचे ट्रैक करके आ जाते हैं। खुले से मैदान में डिसाइड करते हैं कि चलो अपना यहाँ कैंप लगाएंगे हम, ये कैंपिंग साइट अच्छी है। चलो जी, रात हो जाती है। तीनों आपस में बैठ के बातें करते रहते हैं, कैंप लगा लेते हैं। अब जैसे जैसे रात होती है ठंड बढ़ने लगती है। वो अपना आँच जला लेते हैं बाहर, कैंपिंग के बाहर, कि भाई आग जला लो ठंड कम लगेगी। चलो आग जला लेते हैं। फिर अपना वो अपनी मैगी वगैरह बना लेते हैं, खाने पीने का स्टोव वगैरह गैस वगैरह लाते हैं। खाने पीने का अपना सिस्टम तैयार करके खाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि ठंड ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो वो खा पी के अपना कैंप के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये ठंड क्यों बढ़ रही है। ऐसे नॉर्मल इतनी ठंड तो नहीं पड़ती आम दिनों पे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस जगह वो रुके हुए हैं वो जगह कैसी है। तो कुछ टाइम तक तो सब नॉर्मल रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती है। हवा चलने लगती है, किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं, खूब तेज तेज आवाजें आने लगती हैं। तो पहले तो उन्हें लगता है कि यार कोई जानवर रो रहा होगा। अपना भाई पहाड़ों में रहते ही हैं, जंगलों में जानवर रहते हैं, गीदड़ वगैरह रहते हैं, भेड़िए वगैरह रहते हैं। उन्हें लगता है कि किसी जानवर की आवाज होगी, तो वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जानवर की आवाज नहीं है, किसकी आवाज है। तो होता क्या है, उन तीनों में से एक दोस्त की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो अजीब सा बिहेव करने लगता है। वो तीनों लेटे थे, कभी वो उठ के बैठने लग जाता है। और वो रहता है आयुष नाम का लड़का, कभी वो उठ के बैठ जाएगा, कभी वो अपने दोनों दोस्तों को घूर के देखने लगता है, कभी वो उनसे पहाड़ी लैंग्वेज में बात करने लगता है, जो वहाँ की भाषा रहती है। उन दोनों को समझ में नहीं आता कि यार ये है तो हमारे उधर का, पर ये पहाड़ी लैंग्वेज कैसे बोल रहा है। वो सोचते हैं कि साला मजाक कर रहा होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो आयुष जो होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है अपने दोनों दोस्तों पे कि टेंट से बाहर चलो, टेंट से बाहर चलो, मुझे टेंट से बाहर ले चलो। एकदम से आयुष की आंखें चढ़ जाती हैं, उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो उस साइड की लैंग्वेज में ही उन दोनों को गाली बकने लगता है। उन दोनों के समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो आयुष टेंट खोल के जंगल की तरफ भागने लगता है। उन दोनों की हवा खराब हो जाती है कि यार इसे क्या हो गया है, कैसी किस तरीके से बात कर रहा है, चिल्ला रहा है, हमें सुना रहा है। और वो जंगल की तरफ भागने लगता है आयुष। लेकिन उनमें से जो एक रहता है विशाल, वो इन चीजों में मानता है। उसे काफी डर लगने लगता है। और मनीष भी, फिर धीरे धीरे मनीष को भी यकीन हो जाता है कि यार कुछ तो है, वरना ये टेंट से ऐसे जंगल की तरफ भागता नहीं।
तो मनीष विशाल से कहता है कि चल हमें उसके पीछे जाना चाहिए, वो जंगल में भाग रहा है। तो विशाल कहता है नहीं भाई, अगर हम गए तो हम जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे, हम उसका यहीं वेट करेंगे सुबह होने पे। तो उसकी आयुष की चीखें सुनाई देती हैं उन्हें कि भाई बचाओ, मुझे बचाओ, तुम दोनों टेंट से बाहर आओ, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगी, ये मुझे मार देगी। लेकिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर आज हम बाहर गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। वो दोनों टेंट में से बाहर नहीं निकलते। वो दोनों डरे सहमे टेंट के अंदर बैठे रहते हैं, पूरी रात उन्हें डर लगता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो टेंट से बाहर निकल के देखते हैं कि जंगल के पास आयुष बेहोश पड़ा है। वो आयुष को उठा के लाते हैं, और जैसे ही वो अपनी सारी चीजें वापस लेके ऊपर जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है। वो गांव वालों से बात करते हैं तो गांव वाले बोलते हैं कि तुम जिंदा कैसे बच गए, वहां तो कोई भी कैंप करने नहीं जाता। आज से कुछ साल पहले वहां एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है, और जो भी वहां रात में कैंपिंग करने जाता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। भगवान का शुक्र है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, तुम टेंट से बाहर नहीं निकलते। अगर तुम टेंट से बाहर निकल जाते तो तुम लोग जिंदा नहीं बचते। वो लड़की एक छलावे की तरह है, वो तुम्हारे दोस्त के अंदर आके तुम्हें उकसाती है कि तुम टेंट से बाहर निकलो, लेकिन तुम टेंट से बाहर नहीं निकले, तुमने अच्छा करा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। तो तुम कभी भी पहाड़ों पे जाओ तो हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ की क्या स्टोरी है, सारी चीज पता ही करके जाना। और देखो, जैसा भगवान होता है ऐसे शैतान भी होता है, तो दोनों चीजों में माना करो। थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, ऐसी ही हॉरर स्टोरीज में लाता रहूंगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।